सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 34 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, विषय गणित की। 29 नवंबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है राशियों की तुलना। साधारण ब्याज पढ़ेंगे। सोचिए और चर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 1 में पूछा हुआ आपसे, यदि आप पैसा बचाना चाहते हैं तो आप इसे कहाँ जमा करेंगे? तो बच्चों, आप बैंक में जमा करेंगे। सभी लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछा हुआ है, आप अपना पैसा बैंक में क्यों जमा करते हैं? ठीक है, क्यों जमा करते हैं? ताकि हमारी सेविंग बन सके। ठीक है, हम पैसा इकट्ठा कर सकें, हमें एक साथ ज़रूरत पड़ने पर अपने पैसे को निकाल सकें। प्रश्न नंबर 3 में पूछा हुआ है कि आपका जमा किया हो गया पैसा बैंक में बढ़ता है कैसे? हाँ, बढ़ता है क्योंकि वहाँ पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आगे देखते हैं। जब हमें धनराशि की आवश्यकता होती है तो हम बैंक से उधार लेते हैं। उधार ली गई धनराशि को ऋण कहा जाता है। ठीक है, उधार धनराशि के उपयोग के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता है, जिसे हम ब्याज कहते हैं। अगर बच्चों हम उधार पैसा लेते हैं बैंक से, बैंक में हम पैसा जमा भी करते हैं और उधार भी लेते हैं बैंक से, तो जब हम बैंक से पैसा उधार लेते हैं तो हमें ब्याज देना पड़ता है, और जब हम बैंक में जमा करते हैं तो हमें उस पर ब्याज मिलता है। ऋण पर ब्याज शुल्क की गणना के लिए साधारण ब्याज एक आसान विधि है। साधारण ब्याज में महत्वपूर्ण पद होते हैं। कौन कौन से वो देख लेते हैं। मूलधन, इसे हम पी बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, पी से दिखाया गया। जो पैसा हम जमा करते हैं या उधार लेते हैं उसे मूलधन कहा जाता है। ब्याज किसे कहते हैं? दर को। ठीक है, ब्याज दर क्या होती है? जैसे इंटरेस्ट होता है बच्चों, 1 वर्ष के लिए आपको ब्याज मिला 100 रुपये का ब्याज, और आपको 1 वर्ष के लिए 100 रुपये का ब्याज प्रति वर्ष ब्याज दर के रूप में जाना जाता है। अभी हम समझेंगे आगे इसे। समय किसे बोलते हैं? समय आप सबको पता है, वह समय जिसके लिए मूलधन को रखा या उपयोग किया जाता है समय कहलाता है। तो साधारण ब्याज की गणना मूलधन द्वारा प्रतिवर्ष ब्याज दर आर तथा टी जो कि समय है उनकी वर्षों की संख्या से गुणा करके की जाती है। अब अगर आपसे साधारण ब्याज निकालने के लिए कहा जाए तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो इंग्लिश में ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट, जो कि ब्याज को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आर गुणा 100 कर देंगे आप, रेट बटे 100, दर गुणा 100 गुणे में ये पी है, इसे प्रिंसिपल बोला गया मूलधन, और टी टाइम को बोला गया है। तो मूलधन में ब्याज को जोड़ा जाए तो मिश्रधन मिलता है। अब मिश्रधन कैसे मिलता है? जो ए है अमाउंट जो है वो कैसे मिलता है? देखिए आई प्लस पी करके। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट को और मूलधन को आप जोड़ देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। इसे एक उदाहरण की मदद से भी समझते हैं। रमन 1000 रुपये उधार लेना चाहता है। स्थानीय बैंक ने प्रतिवर्ष 10% ब्याज लिया। तो हल करेंगे। 1 वर्ष के लिए 1000 रुपये उधार लेने के लिए रमन का 100 रुपये खर्च आएगा। इस मामले में मूलधन 1000 रुपये पी है, 10% ब्याज दर आर बटे 100 है, और 1 वर्ष के लिए समय टी है। तो साधारण ब्याज कैसे निकलेगा? आर बटे 100 गुणा पी गुणा टी। 10 बटे 100, आर कितनी है? 10 है, रेट दर बोलते हैं इसे, गुणा 1000 गुणा 1, तो ये आ गया 100। और मिश्रधन कितनी है? इसे हम 1000 प्लस 100 कर देंगे तो मिश्रधन आ जाएगा। जब मूलधन में हम इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो मिश्रधन आ जाता है। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ जाएगा। अभ्यास करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपको नोटबुक में करना है। पहला क्वेश्चन है, अनीता 5000 का एक ऋण 15% वार्षिक की दर से ब्याज पर लेती है। याद कीजिए 1 वर्ष के बाद उसे कुल कितना धन वापस करना होगा। तो बच्चे देखो, प्रिंसिपल मूलधन हमें बताया हुआ है 5000। ठीक है, इतना वो लेती है। रेट किस रेट पे लिया उसने? 15% वार्षिक की दर पर लिया है। टाइम, यहाँ समय 1 वर्ष के लिए लिया है। तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, पी गुणा आर गुणा टी, मतलब मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो हम कर देंगे 5000 गुणा 15 गुणा 1। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, 50 की गुणा करेंगे 15 में तो कितना आ जाएगा?
750 और इसकी 1 में गुणा करेंगे 750 ही रहेगा, तो हमारे पास ब्याज आ गया। ब्याज आ गया 750। अब देखो ये कंपाउंड बोला गया, मिश्र धन को यहाँ आप अमाउंट लिख सकते हो इसकी जगह, ठीक है। इसे मिश्र धन को कंपाउंड भी बोलते हैं। अमाउंट कैसे निकालेंगे हम, देखो मिश्र धन कैसे निकालेंगे, मूलधन प्लस साधारण ब्याज बराबर कितना आ गया 15,000 प्लस 750, ये कितना आ गया 15,750, ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज 450 होता है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 2 कैसे निकालेंगे, देखिए पहले हम ब्याज लिखेंगे 450 रुपये, समय लिखेंगे 3 वर्ष, हिंदी मीडियम वाले बच्चे बस हिंदी में लिख लेना, दर लिखेंगे 5% वार्षिक। अब मूलधन का फॉर्मूला लगाएंगे, मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटे समय गुणा दर, तो 450 गुणा 100 बटे 3 गुणा 5। अब 3 से इसे काटा, 3 निम, पहले 5 से इसे काट दो, चलो 5 निम 45 और ये 0, ठीक है। फिर 3 से इसे काटा, 3 तिया 9 और 0, 30 गुणा 100 करेंगे, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल आ जाएगा 30 गुणा 100 कितना आ गया ये 3000, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। प्रिंसिपल बोलते हैं मूलधन को, हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ क्या लिख लेंगे, मूलधन लिख लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 2 सॉल्व हो गया। 3 देखते हैं, 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन देय होगा यदि मूलधन कितना है 1200 रुपये, दर है 12% वार्षिक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 3 में आप लिखेंगे मूलधन बराबर कितना है, मूलधन 1200 रुपये, दर कितनी है 12%, समय कितना है 3 वर्ष, ठीक है। यहाँ प्रिंसिपल लिख देंगे इंग्लिश में ताकि आपको समझ आए इंग्लिश में भी। अब यहाँ पर फॉर्मूले लगाएंगे ब्याज निकालने के लिए, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा 1200 गुणा 12 गुणा 3, 2 0 से 2 0 कट गई, 12 की 12 में गुणा करी, फिर 3 में करी, 432 आ गए। अब हमें निकालना है मिश्रधन, तो 1200 में 432 जोड़ देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे मिश्रधन के लिए, मूलधन प्लस ब्याज, और ये आ जाएगा जुड़कर 1632 रुपये, ये आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, देखिए मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए, उसने कितना धन उधार लिया था। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लिखेंगे ब्याज बराबर 45, समय 1 वर्ष, दर लिखेंगे 9% वार्षिक और मूलधन पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि हमें मूलधन पता नहीं है। अब हम मूलधन निकालेंगे, तो मूलधन का फॉर्मूला क्या होगा, ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय, बस ये ऊपर हिंदी में लिख लेना। 45 गुणा 100 बटे 9 गुणा 1 करेंगे, 9 पंचे 45, तो आ गया 5 गुणा 100, 5 गुणा 100 करेंगे 500 रुपये, ये आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों वर्कशीट कंप्लीट हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।